आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू टॉपिक का वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपका प्राइमरी हेल्थ केयर का है। ये आपको प्राइमरी हेल्थ केयर में कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ना है, यानी संक्रामक बीमारी पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप इसे क्या और कहा जाता है, इसे तपेदिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तपेदिक। तो ये कैसा बीमारी है? ये एक संक्रामक बीमारी है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। क्षय मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षय रोग जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपके लंग्स को प्रभावित करता है, यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है। और पूछेंगे अगर अन्य अंग और कौन से हैं? तो अन्य अंग में आपका अस्थि यानी बोन्स आते हैं, आंत इंटेस्टाइन आते हैं, त्वचा यानी स्किन, लसिका ग्रंथि यानी लिम्फ ग्लैंड। ये सब जो है अदर ऑर्गन है जो कि प्रभावित होते हैं ट्यूबरकुलोसिस से। अब आपका नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी संचारण के तरीके। ये फैलते कैसे हैं? तो ये जो आपका है, ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी बिंदुक इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो जो कि खांसने, छींकने, थूकने, तेज बोलने पे जो लार उड़ते हैं उसके द्वारा ये फैलते हैं। यानी आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो खांसने से फैलते हैं, छींकने से फैलते हैं और थूकने से भी फैलते हैं। और तेज बोलने पर जब लार के साथ थूक उड़ते हैं तो वो आपका इस बीमारी को फैलते हैं इसके द्वारा। और है कि इससे बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ये आपका टीका जो BCG का टीका दिया जाता है। तो कब तक BCG का टीका दिया जाता है? तो ये बच्चे को 1 वर्ष तक की आयु तक दी जाती है। BCG का टीका कब तक दी जाती है? तो 1 वर्ष तक टीका दी जाती है। अब इसका लक्षण है, इसका लक्षण क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? तो हल्का बुखार यानी माइल्ड फीवर रहेगा। और क्या होगा? दीर्घकालीन खांसी जिसे क्रोनिक कफ कहा जाता है। आगे वजन में कमी, यानी वजन क्या होगा? कम होगा, यानी वेट लॉस होगा उसका। सीने में दर्द यानी चेस्ट पेन होंगे। और आपका है भूख का कम हो जाना, यानी भूख उसे कम लगेगी, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश वर्ड में? उसे एनोरेक्सिया कहा जाता है। आगे है सोते समय पसीना आना, जब वो सोएंगे तो उससे ज़्यादा पसीना आएगा। और है बलगम के साथ रक्त आना, बलगम के साथ क्या होगा? रक्त आएगा, जिसे हेमोप्टाइसिस कहा जाता है। और है रक्त का उल्टी होना, उससे रक्त की उल्टी भी हो सकती है। ये सब आपका लक्षण है जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है हिमेटइमेसिस। क्या कहता है? हिमेटइमेसिस। अब इसका उपचार क्या करेंगे? तो देखिए, ट्यूबरकुलोसिस का जो उपचार किया जाता है वो डॉट्स थेरेपी के द्वारा किया जाता है। किस थेरेपी के द्वारा उपचार किया जाता है? डॉट्स थेरेपी के द्वारा। इसके अंतर्गत कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? तो देखिए, इसमें जो हम इस साइड लिखे हुए हैं RHZES, RHZES, ये इसका मेडिसिन का ये इसका अथी है। तो क्या है? फर्स्ट रिम्फेसिन, आगे है H से आइसोनियाजिड, आगे है पैरिनेमाइड, पैराजिनेमाइड, इसे है इथाम्ब्यूटॉल, आगे है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सब इसका मेडिसिन के द्वारा उपचार किया जाता है। फिर आपका डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये स्टार्ट कब हुआ था डॉट्स? तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। किस प्रोग्राम के अंतर्गत आपका तैयार हुआ, ये स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। किस प्रोग्राम के तहत तैयार हुआ था? तो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका इसे क्या कहा गया? संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो आपका इसमें जो जो मुख्य पॉइंट था वो मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया है। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, जिसमें आपको इसमें जो है जो आपका जीवाणु का नाम है उसे याद कर लीजिएगा। मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? लंग्स को करता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है, और इसका फिर क्या, इसका लक्षण क्या क्या
होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और फिर इसका उपचार क्या होता है, तो उपचार में कौन कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, इस चीज़ को आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। और ड्रग्स के भी बारे में थोड़ा जानकारी रख लेना है। ड्रग्स का फुल फॉर्म तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कब स्टार्ट हुआ था, 1993 में हुआ था, किस कार्यक्रम के तहत हुआ था, तो इस चीज़ को पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसी तरह आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख के याद कर लेना है।